सभी को नमस्ते, जय हिंद। अपन पढ़ रहे हैं त्रिभुज के प्रकार। तो पहले अपन इसके दो पार्ट पढ़ चुके हैं। अब थर्ड पार्ट में अपन भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कैसे डिवाइड करते हैं वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो भुजाओं के आधार पर भी अपन तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी नाम से पता चल रहा है विषम का मतलब असमान भुजाएं, तीनों भुजाएं असमान नाप की हो, उसे अपन विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मैंने चित्र बना रखा है। त्रिभुज का नाम है BCA। माना कि इसकी एक भुजा 8 है, इसकी 7 है, इसकी 6 है। अपन आगे के पार्ट्स में इसकी रचना करना भी पढ़ेंगे बाद में। अभी तीनों का नाम असमान है तो ये विषम बाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन अब आप ध्यान रखना, यहीं से कॉम्पिटिशन्स में भी आपको ध्यान रखना होता है, भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर जो अपन त्रिभुज को डिवाइड करते हैं, विभक्त करते हैं, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे इसमें तीनों भुजाओं का माप अलग है, तो यहां मैं नियम करके कर देता हूं। तीनों भुजाएं असमान है, समझना है। तीनों भुजाओं का माप असमान है तो तीनों कोणों का माप भी असमान होगा। अपन इसके बाद पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि दो भुजाएं समान है तो दो कोण एक जैसे होंगे। समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण समान होंगे। और उसमें तो जब तीनों कोण समान है तो कुल मिला के 180 डिग्री होते हैं तीनों कोण। तो 3 से अपन यदि 180 को डिवाइड करें, 180 का भाग दें, 180 में 3 का भाग दें तो 60 बार जाता है। यानी कि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। वापस समझना, तीनों भुजाएं असमान, मैं कोण बता रहा हूं भुजाओं में। तीनों भुजाएं असमान तो तीनों कोण असमान। समद्विबाहु में दो भुजाएं समान है तो दो कोण समान होंगे, तीसरा अलग नाप का होगा। और समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं समान नाप की हो, चाहे भुजाएं सब 5 सेमी की हो, 5 5 5, चाहे भुजाएं 5 5 किलोमीटर की हो, चाहे 50 50 सेमी की हो, कोण तो 60 डिग्री होगा। किसमें? समबाहु त्रिभुज में। तो नियम ये है कि तीनों भुजाएं असमान होने पर तीनों कोण भी असमान होंगे। कोणों का माप इनकी लंबाई पर डिपेंड करेगा। जैसे कि 10 सेमी है, ये कम होगा, 6 सेमी तो ज्यादा झुकेगा तो कम होगा, ऐसे। लेकिन तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है तो तीनों कोण भी अलग माप के होंगे। दूसरा भाग है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, नाम से पता चल रहा है समान। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं समान, दो भुजाओं वाला हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो मैंने इस चित्र में दो भुजाएं समान बनाई है। बहुत बार सवाल में से माप लिखा होता है, ये सिंबल है बराबर भुजाएं होने का। तो ये दोनों भुजाएं बराबर है तो सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। ये वाला कोण इसके बराबर होगा। समान भुजाएं तो समूह कोण बराबर होंगे। जैसे कि ये 50 डिग्री तो ये 50 डिग्री होगा। तो इस पर आधारित अपने को बहुत बार सवाल करने पड़ते हैं। सवाल इस प्रकार से, जैसे कि आपको कह दे कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण, तो शीर्ष का मतलब अपने को समझना है वहां पर। वैसे तो तीनों शीर्ष हैं, लेकिन जब समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है तो शीर्ष कोण का मतलब जहां समान भुजाएं जाके मिलती हैं, एक पर मिलती है। यदि अपने को कहा गया कि शीर्ष कोण, तो अपन समझ जाएंगे वो नाम नहीं कहेगा। शीर्ष कोण की जगह 80 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो अपन जब आगे हल करेंगे तब और इसको अपन विस्तृत पढ़ेंगे। अभी शॉर्ट रूप में ये 80 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री होते हैं। तो अब जो बचे कोण दोनों वो 100 डिग्री हो जाएंगे और दोनों बराबर है, इसलिए 50-50 डिग्री के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन सवालों में भी हल करेंगे। कुल मिला के समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसकी दो भुजाएं बराबर होती है। भुजाएं बराबर है तो उसके समूह कोण बराबर होते हैं। एक और बात जो हमेशा अपने काम आएगी वो रूल आप ध्यान रखना, समद्विबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष कोण होता है, यहां से यदि लंब डाला जाए, लंब का मतलब सीधी दूरी,
जाके जहाँ टकराता है वो 90 डिग्री, इधर भी 90, इधर भी 90। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। तो जो शीर्ष कोण से डाला गया लंब इसको बराबर भागों में विभक्त करता है, यानी ये 2.5 हो जाएगा और इधर भी 2.5 हो जाएगा। तो आगे अपन सवालों में इसको और विस्तृत पढ़ेंगे। भुजाओं के आधार पर जो इसका थर्ड पार्ट है, समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं, सभी भुजाएं समान हो तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों या सभी भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मैंने जो चित्र बनाया है इसमें तीनों भुजाओं को मैंने 5-5 से भी लिख दिया है। अब वापस जो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ मैं वापस बोल रहा हूँ, तीनों भुजाएं समान हैं तो तीनों कोण समान होंगे। तो अब अपन आगे के पार्ट में इसके बारे में भी पढ़ेंगे। जब तीनों भुजाएं समान है तो उसमें क्या क्या चीज़ें समान होती है। तो त्रिभुज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके केंद्र भी होते हैं, लंब केंद्र होता है, परिकेंद्र होता है, अंतः केंद्र होता है, त्रिभुज का केंद्रक जिसे अपन गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में जो भी मैंने 4 केंद्र बोले वो चारों एक ही जगह आते हैं, चारों संपत्ति होते हैं। तो अपन आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहें आगे से आगे के पार्ट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।